सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीरीज के एक और बहुत ही कमाल के एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी स्टार्टिंग होती है अब लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग ये देख पाते हैं कि लिन डोंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए अब लिन लैंगटियन को हरा दिया था। लेकिन लिन लैंगटियन अपनी ताकत के घमंड में इतना ज्यादा चूर हो चुका था कि वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो लिन डोंग से हार चुका है, जिसकी वजह से अब लैंगटियन कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अपनी पावर्स को फोर्सफुली बढ़ाते हुए कहता है कि लिन डोंग, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और अपने काफी खतरनाक अटैक भी किया था। लेकिन लिन डोंग तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ में अपने फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज भी कर देता है। एक मोमेंट पर जब लैंगटियन ने एक ही बार में कई सारे अटैक्स को भी कर दिया था, तो लिन डोंग उसको भी डॉज कर देता है और लैंगटियन ये कहता है कि तुम्हारे लिन क्लेन के अंदर जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को मार दूंगा। और वाकई में अब लैंगटियन के जो अटैक्स होते हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होने लगे थे। बल्कि लैंगटियन तो ये भी कहता है कि यहाँ पर ग्रेट यान डायनेस्टी से जो कोई भी है उन सभी को ही मरना होगा। जो बात असल में वो नहीं बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ डीमन कर रहा था। वो लिन डोंग पर अटैक करते करते उसको काफी पीछे तक धकेल देता है, लेकिन फिर लिन डोंग भी उससे हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो लिन डोंग भी अपने के बहुत ही तगड़े पंच को समन करता है और हिट कर देता है लैंगटियन पर। और लैंगटियन जब तक अपने आप को संभाल पाता वो तुरंत ही और भी कई सारे अटैक्स को करने लगता है। लिन डोंग ये चाहता था कि अब लैंगटियन को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो दोबारा से अपने आप को फाइट के लिए प्रिपेयर कर सके, जिससे कि लिन डोंग हिट करते करते उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत कर देता है कि वो लैंगटियन के कई सारी हड्डियों को तोड़कर एक ऐसा हिट करता है कि वो सीधा ही जाकर शील्ड से जाकर टकराया था। और यहाँ पर जितने भी लोग इस फाइट को देख रहे थे वो सभी के सभी भी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि लिन डोंग के लिए लैंगटियन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लैंगटियन के अंदर से अभी भी कई सारी आवाजें आ रही थी कि यहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि असल में उसके अंदर वेस्टर्न रीजन का डीमन इनहेरिटेंस मौजूद था, जिसके बारे में लिन डोंग को पता नहीं था। इसीलिए वो कह रहा था कि लैंगटियन, तुम अपना मौका गवा चुके हो और अब तुम मरने वाले हो, जो कि वाकई में अब अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेडली अटैक को करने वाला था, क्योंकि वो लैंगटियन की कहानी को इसी मोमेंट पर यहीं पर ही खत्म करना चाहता है। लिन डोंग का पाम अटैक फाइनली आ चुका था, जो कि अब लैंगटियन से हिट होने को जा रहा था। लेकिन लैंगटियन तो उससे डरने के बजाय काफी जोरों के साथ में हंसने लगता है और अपने ही क्लॉ का यूज करते हुए अपने सीने को चीरकर एक ऐसे डेडली वेपन को निकालता है, जो कि लिन डोंग के पाम अटैक के साथ में जाके टकरा जाता है और इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पाम अटैक भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो वेपन वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि अब सीधा ही लिन डोंग से हिट होने को जा रहा था, जिसे रोकने के लिए लिन डोंग को अपनी अजूरे ड्रैगन शील्ड को बनाना पड़ जाता है। लेकिन वो वेपन तो उस शील्ड को भी तोड़ देता है और दोबारा से लिन डोंग पर हिट होने को जा रहा था। तब जाकर अब लिन डोंग उसके सामने लेकर आया होता है अपनी ब्लैक ड्रैगन शील्ड को, और क्योंकि ये एक हैवी लेवल का ट्रीजर होता है तब जाकर वो लैंगटियन के इस अटैक का मुकाबला कर पा रहा था। इनके बीच में काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग होती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका भी होता है, जिससे कि कुछ स्ट्राइक्स भी बाहर निकलती हैं और शील्ड को भी क्रैक ला देती है। जो नजारा देख के तो मास्टर वू डाओ भी ये कहने लग जाते हैं कि ये अटैक सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये किसी भी फिफ्थ निर्वाणा स्टेज के बंदे को जान से मारने के लिए काफी था, जो अपनी पावर्स की मदद से उस शील्ड के अंदर आए हुए क्रैक को भी ठीक कर देते हैं। साथ ही साथ इन लोगों की फाइट को देखकर होंगलिंग भी कहने लगती है कि क्या वाकई में ग्रेट यान डायनेस्टी एक लो लेवल की डायनेस्टी है, क्योंकि इन लोगों की फाइट को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये लोग ग्रेट यान डायनेस्टी से आए हैं। लिन डोंग नीचे आ जाता है और वो देखता है कि ये लैंगटियन तो एकदम डीमंस के जैसे हंस रहा है। लैंगटियन अच्छे तरीके से जानता था कि उसका मरना तय है, इसी वजह से अब वो एक फाइनल डिसीजन लेता है, जो कि होता है सोल सैक्रिफाइस। और उसके इस मेथड को यूज करने की वजह से यहाँ पर एक इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का डीमन समन हो चुका था, जिसे देखकर ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अब पता नहीं बैटल ग्राउंड के अंदर उनको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि लैंगटियन अब यहाँ पर जिस लेवल का ब्रेक थ्रो करता है वो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वो खुद भी अपनी बॉडी को उसी डीमन के साथ में ही मर्ज कर लेता है। तभी एक सुपर सेक्ट के एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि उसने अपनी सोल को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी मार्शल सोल के साथ में जोड़ लिया, और अब लैंगटियन
उस डीमन से कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ ही खत्म कर दो, जिसने साथ ही साथ अपने डीमन ऑरा को चारों तरफ फैला दिया था, लेकिन शील्ड बनी हुई थी जिसकी वजह से केवल अभी तो लिनडोंग ही खतरे में था। वो डीमन अब दोबारा से अपने उसी चेन वेपन को लेकर आ जाता है, जिसकी मदद से उसने लिनडोंग के ऊपर एक इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक किया था। लिनडोंग को उससे अपने आप को बचाने के लिए अपनी अजूर ड्रैगन बैल को लाना पड़ जाता है, जो बैल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है और लैंगटियन का वेपन सीधा ही जाके उससे टकरा जाता है, जिनके टकराने की वजह से जो साउंड फ्रीक्वेंसी निकलती है जब वो लिनडोंग की बॉडी के अंदर जाती है, तो उसका जो ब्लैक ड्रैगन शील्ड होता है वो तो अपने आप ही एनर्जी से चार्ज हो रहा था। लिनडोंग अपनी बैल को बनाए हुए खुद को बचा रहा था और साथ ही साथ तभी वो लैंगटियन से ये कहने लगता है कि लैंगटियन मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम्हारे पास में इतना ही है, तुम मेरा और कुछ नहीं कर सकते? जो बात सुनकर लैंगटियन को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही दोबारा से अपने वेपन की मदद से उस बैल को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि दोबारा से उसके टकराने से साउंड फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कि ब्लैक ड्रैगन शील्ड को चार्ज करती है। लिनडोंग को अब एक नया तरीका मिल चुका था अपने अगले अटैक को समन करने का। इसी वजह से वो लैंगटियन को जानबूझकर चढ़ा रहा था ताकि वो बार बार और लगातार अपने अटैक को करे। तो लैंगटियन भी कहता है कि चलो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे कितने ही अटैक्स को संभाल पाओगे। लिनडोंग कहता है कि लैंगटियन तुम अपने आप को लिन क्लेन का सबसे बड़ा जीनियस कहते हो, लेकिन फिर आखिर ये कैसे हुआ कि तुम अपनी ही फैमिली के एक कमजोर सी ब्रांच के लड़के के डिफेंस को भी नहीं तोड़ पा रहे हो? जो चीजें लैंगटियन को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा तेजी के साथ में उससे बैल पर अटैक करता है। लिनडोंग कहता है कि तुम मुझे हराना चाहते हो, लेकिन ये केवल तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, जिससे कि लैंगटियन बार बार और लगातार अटैक करते ही रहता है, जिसको देखकर तभी शूरो कहती है कि आखिर लिनडोंग जानबूझकर लैंगटियन को भड़का क्यों रहा है हमला करने के लिए। हर कोई इस बात के बारे में जानता था कि लिनडोंग ने आज तक कभी भी ऐसा किया ही नहीं था, इसी वजह से उसका ये चीज करने के पीछे कोई न कोई जरूर से बड़ा रीजन तो होगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी समझ जाते हैं कि लिनडोंग जानबूझकर लैंगटियन को भड़का रहा है। लैंगटियन इतने सारे अटैक्स को कर चुका था कि वो जो ब्लैक ड्रैगन शील्ड होती है अब तो वो बहुत ही ज्यादा चार्ज हो चुकी थी, जिसके बारे में लिनडोंग को भी पता लग चुका था। साथ ही साथ उसी मोमेंट पर लैंगटियन अब अपना एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से लिनडोंग की जो अजूर ड्रैगन बैल होती है उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिसके तुरंत ही बाद अब लैंगटियन अपने वेपन को फेंक देता है लिनडोंग को जान से मारने के लिए, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि अभी लिनडोंग के पास में खुद को बचाने के लिए कोई भी डिफेंस मौजूद नहीं है। जिस मोमेंट पर अब तुरंत ही लिनडोंग दोबारा से लेकर आ चुका होता है अपने ब्लैक ड्रैगन को, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि यानी कि लिनडोंग वो सब कुछ इस ड्रैगन को समन करने के लिए कर रहा था। जो ड्रैगन सीधा ही जाकर लैंगटियन के अटैक के साथ में जाकर टकरा जाता है। तभी मास्टर वुडाओ कहने लगते हैं कि यानी कि लिनडोंग लिन लैंगटियन की पावर का यूज कर रहा था इस ड्रैगन स्पिरिट को समन करने के लिए, जो कि खुद को डिफेंड करते हुए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी था। लैंगटियन कहता है कि लिनडोंग तुमने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि अब वो ड्रैगन लैंगटियन के डीमन के साथ में जाकर टकरा रहा था और उसको हराने की कोशिश कर रहा था। बल्कि अब तो लैंगटियन की भी हालत खराब होने लगती है कि आखिर वो इसे ब्लैक ड्रैगन का मुकाबला कैसे करे। लेकिन एक मोमेंट पर लैंगटियन अपने डीमन की मदद से उसे ब्लैक ड्रैगन को भी पकड़ लेता है और ये कहने लगता है कि तुम्हारे जैसी छोटी मोटी स्पिरिट मुझे कभी भी मार नहीं पाएगी। लेकिन ये दो लिनडोंग की प्लानिंग होती है, क्योंकि वो उसी मोमेंट पर उस ड्रैगन को ही फोड़ देता है, जिसके साथ में मर्ज करने के लिए वो अपने अजूर ड्रैगन को भी लेकर आ चुका था। यानी कि एक साथ ही उसने दो ड्रैगन की मदद से लैंगटियन पर अटैक करवाया था, जिस अटैक ने वाकई में लैंगटियन की हालत खराब कर दी थी। और साथ ही साथ अभी लिनडोंग अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करता है, जिसकी वजह से वो खुद भी अब तो ड्रैगन अवतार में आ चुका था और इतने ज्यादा पंचेस को हिट करने लगता है लिन लैंगटियन के डीमन के ऊपर। अब तो उस डीमन की भी हालत खराब हो जाती है, वो भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। लिनडोंग तो बिना रुके ही सैकड़ों पंचेस को हिट कर चुका था लैंगटियन के डीमन के ऊपर। लैंगटियन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगा, और अपने पंच को हिट करता है, जिसके साथ में लिनडोंग भी टकरा जाता है, जिससे निकलने वाली पावर क्लैशिंग ने सभी को शॉक कर दिया था और साथ ही साथ उस डीमन के एक हाथ को भी फोड़ दिया था। और लिनडोंग अब अपने एक फाइनल अटैक को करने के लिए निकल चुका था, जहां से वो लैंगटियन को भी पकड़ के बाहर निकालता है, जिसे उसने जमीन पर दे मारा था। और जो वो डीमन समन हुआ था वो भी अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगता है,
जो चीज तो लैंगटियन के लिए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए अनबिलीवेबल होती है। साथ ही साथ अब तभी लिनडोंग भी नीचे आकर लैंगटियन की तरफ बढ़ते हुए ये कहने लगता है कि जब मैंने जिंदगी में पहली बार कल्टीवेशन किया था, मैंने उसी वक्त ही एक गोल सेट किया था और वो ये था कि मैं लिन क्लेन के सो कॉल्ड जीनियस लिन लैंगटियन को जान से मारूंगा, तब जाकर वो बदला पूरा हो पाएगा जो तुमने मेरे पिता के साथ में किया था। लैंगटियन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे जैसे एक कमजोर ब्रांच से कैसे हार सकता हूँ। जो कि हंसने लगता है तो लिनडोंग को वो मोमेंट याद आता है जब लैंगटियन ने उसके पिता लिन शाओ के ऊपर एक इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया था कि उनका पूरा कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी वजह से लिनडोंग भी अब लैंगटियन के ऊपर अटैक करता है और वो मोमेंट भी याद करता है जब उसकी फैमिली के लोग उसे इस बात के लिए दोषी ठहराते थे कि उसके पिता ने बैटल को नहीं जीता था। ये बात तो हर कोई जानता था कि उस वक्त लिन लैंगटियन ने एक काफी खतरनाक सी ट्रिक का यूज किया था जिससे कि लिन शाओ का पूरा कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। लिनडोंग इतने सालों का गुस्सा जो कि आज तक पीते आ रहा था वो सब कुछ अब लैंगटियन के ऊपर निकाल रहा था। लिनडोंग की फाइट जब पहली बार लैंगटियन के साथ में हुई थी तब वो उससे जीत नहीं पाया था। लिनडोंग ने तो गुस्से के साथ में यहाँ पर उसका हाथ भी उखाड़ कर फेंक दिया था। लिनडोंग अपनी उन कस्मों को याद करता है जो कि उसने अपने पिता के साथ में अपने ग्रैंडफादर के साथ में कही थी कि मैं उस बंदे को जरूर से हराऊंगा। यहाँ तक कि लिनडोंग तो लिन लैंगटियन के पैरों को भी तोड़कर रख देता है। लिन लैंगटियन फिर भी ये कह रहा था कि लिनडोंग मैं तुमसे कभी भी हार एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लिनडोंग कहता है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुमने जो भी मेरे पिता के साथ में किया है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जिसके तुरंत ही बाद वो फाइनली लिन लैंगटियन की गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार ही देता है। जिस नजारे ने यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन के रोंगटे खड़े कर दिए थे कि आखिर लिनडोंग ने उसको कितनी बेरहमी के साथ में मारा है। जो नजारा देख के युवान सेक्ट के एल्डर कहने लग जाते हैं कि लग रहा है कि लिनडोंग भी किंटियान से कम नहीं है। लेकिन अचानक से ही लैंगटियन की बॉडी के अंदर कुछ हलचल होती है और वो ये कहता है कि लिनडोंग आज तुम यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो सभी के सभी ही मारे जाएंगे, क्योंकि अब लैंगटियन अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए एक ऐसे फॉर्मेशन को फॉर्म कर रहा था जो कि असल में होती है वेस्टर्न डीमन क्लेन की। जिसे देखकर ही सभी के सभी एल्डर कहने लग जाते हैं कि लिन लैंगटियन तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तब जाकर हम लोगों को एक फ्लैशबैक के जरिए बताया जाता है कि एक्चुअल में लैंगटियन के साथ में हुआ क्या था, क्योंकि उससे यह कहा गया था कि जब तुम्हारा बैटल 100 डायनेस्टी माउंटेन के ऊपर निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के लिए हो रहा होगा तब तुम्हें इस शील्ड को क्रश करना होगा, जो कि लैंगटियन ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि शील्ड के अंदर ऐसी पावर है जो कि हर एक चीज को खत्म कर सकती है। लैंगटियन हंसते हुए खुश होते हुए कहता है कि मरोगे तुम सभी के सभी मेरे साथ ही मरोगे, जो कि आखिरकार अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी से एक लेजर बीम भी निकलती है और उस धमाके ने यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन को खतरे में भी डाल दिया था, क्योंकि लैंगटियन के मरने की वजह से ये 100 डायनेस्टी माउंटेन के चारों तरफ ही जितने भी माउंटेन होते हैं हर एक के ऊपर एक एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है, जो कि असल में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रही थी, एक दूसरे को जोड़कर एक ऐसे फॉर्मेशन को बना रहे थे, जिसे देखकर एल्डर वुडाओ कहते हैं कि यानी कि जो एक्चुअल फॉर्मेशन है वो तो ऑलरेडी सेट हो चुकी थी, जिसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे फॉर्मेशन के रूप में कई सारी जगहों पर छुपा कर रखा गया था और केवल एक ट्रिगर होते ही सभी के सभी एक्टिवेट हो गई और एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगी है। लेकिन इतनी खतरनाक लेवल की प्लानिंग कोई भी छोटा मोटा पर्सन नहीं कर सकता, जरूर से कोई ना कोई बड़ा खतरा सामने आएगा। जिस मोमेंट पर साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी लोगों को रोकने के लिए उनके चारों तरफ ही अपने आप ही एक स्पेशल प्रिजन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर सभी एल्डर्स से कैद हो जाते हैं और उनकी स्पिरिचुअल पावर भी शांत हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि जब इस फॉर्मेशन को फॉर्म होने में इतना ज्यादा समय लग रहा है तो आखिर इसको ब्रेक करने में कितना ज्यादा समय लगेगा। युवान सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि आखिर कौन है ये सब कुछ कौन कर रहा है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। जिससे कि आसमान में एक पोर्टल निकल के सामने आता है, जिसके अंदर से हम लोग वेस्टर्न रीजन के डीमन लॉर्ड को आते हुए देख पाते हैं और उसके केवल एक कदम को आगे बढ़ाते ही यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसको देखकर वो लोग कहते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। और युवान सेक्ट के एल्डर का जवाब देते हुए वो डीमन लॉर्ड कहता है कि तुमसे मिले हुए मुझे कितना
समय हो चुका है। मास्टर दाओ कहता है कि यानी कि ये लोग आज के दिन के लिए इतनी सारी प्लानिंग कब से बना रहे थे। और उस डीमन लॉर्ड का असल में नाम होता है ज़ैंग ज़ोंग, जिससे युआन सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि ज़ैंग ज़ोंग कभी भी ईस्टर्न और वेस्टर्न जुआन रीजन के लोग एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुमने ये सब कुछ हमारे ईस्टर्न रीजन के अंदर क्यों किया? तुमने हमारी 100 डायनेस्टी वॉर को बर्बाद कर दिया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिससे कि ज़ैंग ज़ोंग कहता है कि चिंता मत करो एल्डर, तुम्हें बहुत ही जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि अब वो तभी अपने सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है जो कि आसमान में जाकर अपनी उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसकी ताकत को बढ़ाते हुए उसे एक डिवोरिंग फॉर्मेशन में बदल देते हैं, जो कि आसपास की हर एक चीज को अपनी ओर खींचने लगती है, यहाँ तक कि डिसाइपल्स को भी अपनी ओर खींचने लगती है। डिसाइपल्स अपने आप को अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से खुद को बचा पा रहे थे, लेकिन ये डिवोरिंग फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो हर एक चीज को डिवोर करने लगी थी, यहाँ तक कि माउंटेन्स को भी तोड़कर उनको अपने अंदर खाने लगती है। जैसे कि युआन सेक्ट के एल्डर ज़ैंग ज़ोंग से कहते हैं कि यानी कि तुम हमारे एंशिएंट बैटलफील्ड को खत्म करना चाहते हो। ज़ैंग ज़ोंग कहता है कि ईस्ट जुआन रीजन न जाने कितने ही सालों से एंशिएंट बैटलफील्ड जैसे ट्रेजर को हते आए हुए है, तुम लोग इसके ट्रेजर्स को खाते आ रहे हो, लेकिन अब ये वक्त हमारे वेस्टर्न जुआन रीजन का है, अब सब कुछ हम लेंगे। और वाकई में ये डिवोरिंग फॉर्मेशन यहाँ पर चारों तरफ ही तहलका मचा के रख देती है, जिस नजारे को लिंदोंग भी देख रहा था। लेकिन मास्टर वू डाओ उसका एक्चुअल प्लान समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि यानी कि असल में ज़ैंग ज़ोंग इस पूरे के पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड को अपने वेस्ट जुआन रीजन में टेलीपोर्ट करना चाहता है। युआन सेक्ट के एल्डर लिu टोंग सबसे पहले अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस शील्ड को तोड़ते हुए अपना एक अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ैंग ज़ोंग बड़ी आसानी के साथ में उस अटैक को रोक लेता है और एल्डर लिu टोंग से कहता है कि देखो मेरा कहा मानो तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यह है हेवन शीलिंग फॉर्मेशन, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो न सिर्फ लोगों को बल्कि इसके अंदर जो भी चीजें आएंगे वो सब कुछ खा जाएगा, भले ही एनर्जी का एक छोटा सा तिनका ही क्यों ना हो। और जो कोई भी इस फॉर्मेशन के बाहर होगा उन्हें तो ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। जब तक बाकी के सुपर सेक्ट को ये पता लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, तब तक मेरा प्लान तो खत्म हो चुका होगा और ये पूरा का पूरा एंशिएंट बैटलफील्ड मेरे वेस्टर्न जुआन रीजन में पहुंच चुका होगा। एल्डर लिu टोंग कहते हैं कि भले ही ये कितनी भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार फॉर्मेशन की कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो किसी भी काम की नहीं बचेगी। मास्टर वू डाओ भी कहते हैं कि सभी लोगों को अपनी ताकत का यूज एक ही समय पर करना होगा, जिससे कि सारे के सारे एल्डर मिलकर अपनी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। लेकिन ज़ैंग ज़ोंग कहता है कि पहले तुम लोग इससे बाहर तो निकल आओ, क्योंकि ये ज़ैंग ज़ोंग अकेले ही इतने सारे एल्डर्स को कैद में रखे हुए था और उनकी पावर को तक बाहर नहीं आने दे रहा था, जो नजारा सभी के सभी लोग ही देख रहे होते हैं। जिस मोमेंट पर अब तभी किंटियान अपनी 6th निर्वाणा स्टेज की पावर का यूज करता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। किंटियान अब तुरंत ही अपनी इस वॉर्ड को समन करके एक काफी खतरनाक अटैक करने को निकल चुका था ज़ैंग ज़ोंग पर, लेकिन ज़ैंग ज़ोंग की टीम भी कमजोर नहीं थी, क्योंकि तभी वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक निकल के सामने आता है, जो कि किंटियान से टकराने को जा रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में वही डीमन जनरल होता है जिसको लिंदोंग ने मारा था। और उसके केवल एक सिंगल अटैक ने किंटियान की भी हालत खराब करके रख दी थी। वो डीमन जनरल तभी सामने आकर कहने लगता है कि ईस्टर्न जुआन रीजन के तुम सभी के सभी बच्चों, अगर किसी ने भी अपना एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही कहलाएगा। जिसने अब अपने काफी खतरनाक अटैक्स को किया होता है, जो कि जैसे ही कुछ बंदों से टकराते हैं तो उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। जो 3 बंदे यहाँ पर मारे गए थे वो 5th युआन निर्वाणा रियल्म के फाइटर्स थे, जिससे कि सभी लोग समझ जाते हैं कि यानी कि ये डीमन जनरल कुछ नहीं तो 7th युआन निर्वाणा रियल्म में तो होगा ही। वो डीमन जनरल कहता है कि अब तुम सभी के सभी शांत हो जाओ, क्योंकि हम लोग जैसे ही वेस्टर्न जुआन रीजन में पहुंच जाएंगे तो फिर मैं तुम सभी लोगों को अपना पिल स्लेव बना लूंगा, वरना तुम सभी के सभी लोग तो अपनी किस्मत जानते ही हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा, जिसकी वजह से अब कोई भी उसका मुकाबला करने की भी नहीं सोच रहा था। तभी मास्टर दाओ लिंदोंग से कहता है कि ये बंदा, इसकी केवल जरा सी ही सोल एनर्जी बची थी, लेकिन फिर भी ये रिवाइव हो गया और 7th युआन निर्वाणा रियल में भी पहुंच गया। वेस्टर्न जुआन रीजन वाले
ऐसी ट्रिक्स का यूज करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था, जिनका मुकाबला करना भी हमारे लिए सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसकी आगे की अमेजिंग फाइट को अगर देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।